ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा एक्सरसाइज 5.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका जो सवाल है वो कुछ इस तरह का है कि हमने क्या करना है, इनइक्वालिटीज़ को क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी कि इनके क्या निकालने हैं, सोल्यूशन निकालने हैं। तो सोल्यूशन निकालेंगे उसकी तरफ चलते हैं। तो जो हमारा पहला सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इस तरह का है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 3x - 2 < 7 लिखा हुआ है। हमारे पास जो x होगा उसको हमने क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। तो सबसे पहले सेपरेशन के लिए हमें इसको क्या करना होगा, दूसरी तरफ लेकर जाना होगा। ये यहाँ पे किस में है, माइनस में, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x < 7 + 2। ये क्या हो जाएगा, 3x < 7 और 2 कितना होता है, 9। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 मौजूद है, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो इस 3 को हमने यहाँ से क्या करना होगा, हटाना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये 3 इसके साथ हो क्या रहा है। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 / 3। तो इसको जब काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 9। तो क्या है, x < 3। अब हमारे पास x क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि किससे स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। और कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, लेकिन 3 से कम कम। तो हम इस सोल्यूशन सेट को क्या कर देते हैं, बना के लिख देते हैं। तो सोल्यूशन सेट हमारा कैसा होगा, 1 2 3 इसलिए इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि उसने नीचे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया हुआ, और सिर्फ ये कहा हुआ है कि x कैसा है, 3 से छोटा छोटा है। तो 3 से छोटे वाले जितने भी नंबर आते थे नेचुरल नंबर पे वो हमने यहाँ पर लिख लिए। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है वो कुछ इस तरह का है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक्स वालों को एक तरफ और जो सिंपल कांस्टेंट डिजिट्स होंगे उनको दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6x। ये यहाँ पे क्या है, माइनस में, उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा +2x। ये <= ये क्या है, 35। और ये यहाँ पे क्या है, माइनस में है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये +5। इनइक्वालिटी का साइन क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि हमने डिजिट्स इधर उधर किए हैं। तो इनइक्वालिटी का साइन सिर्फ उस दौरान जो है चेंज होता है जब हम कोई नेगेटिव नंबर क्या कर रहे होते हैं, नेगेटिव नंबर या तो हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं दोनों तरफ, या फिर हम दोनों तरफ क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। उसी सूरत हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो क्या हो जाता है, उलट जाता है। ठीक है, सही हो गया। तो इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा 8x <= 35, और ये कितने होते हैं, 40 होते हैं। अब ये 8 किधर है, पॉजिटिव नंबर है, दोनों तरफ अगर ये डिवाइड हो भी जाता है तो भी हमारे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास वो नेगेटिव नंबर्स के लिए चेंज होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 8x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, <= 40 / 8, 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40। तो वो कहता है कि x कैसा है, <= 5 है। अब x है क्या, होल नंबर है। तो हम जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है, 1 2 3 4। अब हमने ये देखना है कि लेस देन वाले नंबर्स तो हो गए, क्या वो 5 खुद भी इंक्लूड है, यस, क्योंकि x क्या है, = 5 भी है। तो हम 5 को भी इंक्लूड कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा। हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फिर इस तरह का है। सबसे पहले तो ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16 - 5y < 4y। ये जो ब्रैकेट के बाहर 4 है, ये अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4y - 4, और ये क्या है, -7 है। तो अब हम क्या कर देते हैं, y वालों को एक तरफ कर लेते हैं और जो बाकी नंबर्स हैं उनको दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -5y। इस 4y को इधर लेकर आऊँगी तो ये प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा -4y ये 16 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा -4 और -7। ये हो जाएगा -9y इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20। यानी कि माइनस के साइन के साथ ये दोनों अगर मिल जाएं तो कितना हो जाएगा, 20, और 20 में मज़ीद 7 करें तो कितना आ जाता है, 27। अब देखें तो हमने यहाँ पर, अगर आपको नज़र आ रहा हो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, 9 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो ये हम यहाँ पर इस नंबर को देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही 9 या कोई नेगेटिव नंबर उधर डिवाइड होगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर दोनों तरफ डिवाइड हो रहा हो नेगेटिव नंबर या मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हमारी जो इनइक्वालिटी का साइन है वो पहले किस तरफ था, y छोटा था, सीधा क्या हो जाएगा, y ग्रेटर हो जाएगा, और -9 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये -9 यहाँ पर मैंने बात की थी कि नेगेटिव नंबर दोनों तरफ डिवाइड होगा, तो यस यहाँ पर भी दोनों तरफ ही तो डिवाइड हुआ है। ये देखें, ये इससे कैंसिल हो जाता है, और इस तरफ जब कैंसिल होगा तो माइनस का साइन माइनस के साथ, और 9 × 1 = 9, 3 × 27। तो y क्या है, >3 है। सही हो गया। अब हमारे पास जो यहाँ पर जो y है वो कैसा है, रियल नंबर है। अब y >3, अब 3 के बाद 4 आएगा। अब 4 और 3 के दरमियान इनफाइनाइट हमारे पास रियल नंबर है। तो हम रियल नंबर के सेट को जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको जो है सेट नोटेशन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो हम उसको सिंपल सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख देंगे। और जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है वो कैसी होती है, y such that y belongs to real number and y is >3। बस हमें इसको क्लोज करके चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारा y कैसा है, रियल नंबर है, तो हम उसको जो है वो सेट नोटेशन फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे। तो हम इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट का ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ। तो ये हो जाएगा -7 + y
ग्रेटर देन इक्वल टू 3y माइनस 9। सही हो गया। अब इसमें जो y वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और जो वो कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ। तो ये प्लस y और ये वाला +3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -3y हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू ये -9 है, ये 10 जब इधर आएगा तो -10 हो जाएगा और ये -7 जब इधर आएगा तो +7 हो जाएगा। ये सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा, बड़े वाले का साइन आएगा और 3 में से 2 निकाले तो कितना आ जाए, 3 में से 1 निकला तो कितना आ जाएगा 2y ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा -19। ओके तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -19 + 7 और ये कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। सही हो गया। अब अगर हम देखें फिर से हमें क्या करना पड़ा है कि नेगेटिव नंबर को दोनों तरफ क्या करना पड़ा है, डिवाइड करना पड़ा है। तो हम इसको ज़रा एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं। -12 देखो इस तरफ भी क्या करना पड़ेगा -2 डिवाइड, इस तरफ भी क्या करना पड़ेगा -2 डिवाइड करना पड़ेगा। अब कोई नेगेटिव नंबर दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है तो उसी दौरान हमने क्या करना है, ये जो इनइक्वलिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। पहले अगर इस तरफ था तो इनइक्वलिटी का साइन उसी दौरान जिस स्टेप में आप नेगेटिव नंबर दोनों तरफ डिवाइड कर रहे होंगे या एक तरफ से गायब करके दूसरी तरफ डिवाइड कर रहे होंगे तो आपने उस दौरान क्या कर देना है कि इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देना है। सही है। अब इसके साथ कटिंग हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा 2 1 2 2 6 12 और ये माइनस का साइन माइनस के साथ, तो ये कितना हो जाएगा y लेस देन इक्वल टू 6। ओके तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन सेट में क्लोज करके लिखते हैं। तो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y कैसा है, रियल नंबर है, एंड y कैसा है, लेस देन इक्वल टू 6 है। अब हम इसको इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि y लेट सपोज 6 से कम 5 है। अब इनके दरमियान ही करोड़ों नंबर है तो जब 4 होगा, 4 और 5 के दरमियान भी वो करोड़ों नंबर लिखते जाएंगे तो हमारा पेजेस भी कम हो जाएंगे और इनफाइनाइट नंबर है। अगर आप लिखने भी बैठ जाएं तो भी आपसे कोई ना कोई मिस हो जाएगा। ठीक है। तो फिर आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म गलत हो जाएगी, तो सेट नोटेशन फॉर्म आपकी गलत हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप सेट बिल्डर फॉर्म में इसको डिनोट करें। ठीक हो गया। तो हमारा 5.4 का जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक जो सवाल हैं उन सब के लिए वो कहते हैं कि x कैसा होगा, हमारे पास रियल नंबर होगा। ठीक है। और ये जो इनइक्वलिटीज़ हम 6 से लेकर 10 तक देखेंगे वो कैसी इनइक्वलिटीज़ होंगी, वो कंपाउंड इनइक्वलिटीज़ होंगी। क्योंकि कंपाउंड इनइक्वलिटीज़ कैसी इक्वलिटीज़ होती हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा या जितनी भी हो गई वो इनइक्वलिटीज़ होती हैं, लेकिन उनका जो आपस में कम्बिनेशन होता है वो तो या तो और के साथ लगा होता है या फिर एंड के साथ लगा होता है। ठीक है। कोई कंजंक्शन दरमियान में लगती है, यानी कि और लगा होगा या एंड लगा होगा। सही है। जो ऊपर वाली इनइक्वलिटीज़ थी वो सिंगल थी, लेकिन यहाँ पर 2 आपस में होंगी लेकिन दरमियान में उनका कनेक्शन और या फिर एंड के साथ लगा होगा। तो ऐसी इनइक्वलिटीज़ को कैसे सॉल्व करना है वो हम आगे चल के देखते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। तो दोनों तरफ हमने सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करते जाएंगे और ये भी सॉल्व करते जाएंगे, और सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल ऊपर वालों की तरह होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि सबसे पहले हम देखें 3x को हमने सेपरेट करना है, तो ये 5 उसके साथ लगा हुआ है। सबसे पहले 5 को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -3x लेस देन 11 - 5, और इसको भी साथ साथ सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा 2x यहीं पर रह जाएगा और ये जो +3 है ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। फिर इस तरफ सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -3x लेस देन 11 में से 5 निकाला 6, और साथ में ये देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2x लेस देन, और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा -12। अब ये देखें नेगेटिव नंबर जो है यहाँ पर क्या है, -3 नेगेटिव नंबर है। ये जब दोनों तरफ डिवाइड होगा तो सीधा ये इनइक्वलिटी का साइन कैसे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3x ग्रेटर देन 6, और दोनों तरफ क्या हो जाएगा -3 डिवाइड भी हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 1 3 2 और ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ही डिवाइड हो रहा है तो इनइक्वलिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। तो सिंपल क्या हो जाएगा हमारे पास x या फिर 2 को दोनों तरफ डिवाइड करवा देते हैं, -12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये इससे कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा -6। तो ये हो जाएगा मेरे पास x ग्रेटर देन -2, क्योंकि ये वाला जो माइनस है ये ऊपर में शिफ्ट हो जाता है, और x लेस देन -6। सही हो गया। तो हम ये वाले जो नंबर्स हैं इन चूँकि ये किससे बिलोंग करते हैं, x किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, तो इनको भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो बस सिंपल सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड हमारे पास 2 इनइक्वलिटीज से बस इनको एज इट इज़ ही लिख देंगे। तो हम लिख देंगे कि ये वाली पहले लेस वाली ठीक है, पहले ये वाली लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन -2, दरमियान में किस चीज़ का साइन है, और का x इज़ लेस देन -6। अब देखें इसको मैं मर्ज इसलिए नहीं कर रही क्योंकि या तो इसमें से ये वाली ठीक होगी या फिर इसमें से ये वाली ठीक होगी, तो इसलिए ये जो और वाली इनइक्वलिटीज़ हैं इनको हम मर्ज नहीं कर सकते। सही हो गया। ओके तो हमारा 5.4 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कुछ इस तरह का है। तो इसमें भी हमने क्या करना है, दोनों को एक साथ सॉल्व करते जाएंगे और फिर एंड पे इनको क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, क्योंकि एंड का मतलब
होता है कि इसने भी ठीक होना है, इसका जो सोल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू समथिंग वो भी ठीक होगा, और इसका जो सोल्यूशन आएगा वो भी ठीक होगा, ठीक हो गया। लेकिन जो और वाली इनइक्वलिटी थी उसका मतलब ये था कि अगर पहली वाली ठीक होगी तो दूसरी वाली ठीक नहीं हो सकती, और दूसरी वाली ठीक नहीं है तो पहली वाली, तो इस तरह का है। सही हो गया। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो ये 2x यहीं पर रह जाएगा, और ये जो +3 है इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 - 3, एंड ये हो जाएगा x ग्रेटर देन -6, ये -5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। फिर हमारे पास इसको ज़रा जल्दी से सॉल्व करते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 3 निकाले 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एंड x इज़ ग्रेटर देन, ये हो जाएगा -1। सही हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ 2 आया हुआ है तो 2 को ज़रा हटा देते हैं यहाँ से, यानी कि दोनों तरफ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, या आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें वो भी ठीक होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 3, एंड x इज़ ग्रेटर देन -1। तो अब हम इसको जब सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो चूँकि इसके दरमियान क्या लिखा हुआ है एंड, तो हमें दोनों को मर्ज करके ही लिखना होगा। सही हो गया। तो ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड को कहाँ लिख देंगे, दरमियान में लिख देंगे। सही है। x छोटा है तो हमेशा जब x छोटा होता है तो उससे बड़ी वैल्यूज़ इस तरफ लिखी जाती है, तो 3 इस तरफ लिख देंगे। x बड़ा है तो बड़े वाले का साइन x की तरफ हो जाएगा, किससे बड़ा है, -1, तो -1। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि x बड़ा है -1 से, ये वाली लिख ली। फिर वो कहते हैं x छोटा है 3 से, तो x छोटा है 3 से, तो हमारी ये वाली भी होगी, लेकिन इसको हमने मर्ज करके लिख दिया। सही हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सही हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनइक्वलिटी इस तरफ भी लगी हुई है, इस तरफ भी लगी हुई है, ठीक हो गया। तो हम एक तरफ करेंगे, वही काम हमें दूसरी तरफ भी करना होगा। तो हम सबसे पहले देखें 1 लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे भी डाल देते हैं लेस देन इक्वल टू 22। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि x वाली टर्म को हमने क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, अकेला करना होता है। तो इसके साथ 7 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो जब 7 ऐड हो रहा है तो अगर हम 7 को इनइक्वलिटी के इस तरफ लेकर आते हैं या दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, तो वो हमेशा दूसरी तरफ जाके सीधा क्या हो जाती है, -7 हो जाती है। तो -3x लिख दिया, क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो -7 इस तरफ भी कर देंगे, और -7 इस तरफ भी कर, इसमें था इधर आया माइनस में हुआ, तो इधर आके जब माइनस में हुआ तो अगर मैं इसको इधर लेकर आऊँगी तो वो भी क्या होगा, माइनस ही होगा। तो मैं दोनों तरफ काम करती रहूँगी। तो ये कितना हो जाएगा, -6 लेस देन इक्वल टू -3x लेस देन इक्वल टू, इसमें इसको जब इससे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हमारे पास 15 आ जाएगा। अब हमारा काम क्या है, x को सेपरेट करना। तो x के साथ क्या लगा हुआ है, -3 लगा हुआ है, और -3 उसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इस नेगेटिव नंबर को दोनों तरफ डिवाइड, इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, सीधा चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, -6 डिवाइड, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -3। ये इनइक्वलिटी का साइन किस तरफ है, उल्टा दो, यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, या चलो -3 बाय -3 लिख दो। अब ये क्या है, लेस देन इक्वल टू है, इक्वलिटी का साइन किस तरफ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय -3, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 3 2 ये माइनस का साइन इससे कट जाएगा, ये माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 1 3 और 3 5 15, जो बच गया वो लिख लेते हैं। ये हो गया 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। सही हो गया। अब इसको ज़रा सेट करके लिख देते हैं, क्योंकि हमेशा हमारे पास जो x होता है वो इस तरफ लेस होता है और इस तरफ ग्रेटर होता है। सही हो गया। तो x से बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 2 है, और छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, -5 है। तो अब ये सीक्वेंस सही हो गया। अब हम लिख देते हैं कि जो सोल्यूशन सेट है वो कैसा है, हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड x कैसा है, लेस देन इक्वल है 2 के, और ग्रेटर देन इक्वल है -5 के। सही हो गया। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो इस तरह है। तो सेम एज इट इज़, ये तो वही और वाली इनइक्वलिटी है, x को एक तरफ कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3x, यहाँ पे -x है, इधर आके क्या हो जाएगा, +x लेस देन, ये 1 है, ये 21 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा, दरमियान में और लिख देंगे। सेम एज इट इज़, ये 3x हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, +2x ग्रेटर देन, ये 3 है, ये 8 है, ये +8 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। सही हो गया। अब ये हो जाएगा 4x लेस देन, इनको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, -20, बड़े वाले का साइन होगा और माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5x ग्रेटर देन -5। सही हो गया। अब ये 4 सिंपल पॉजिटिव नंबर है, दोनों तरफ डिवाइड कर दो, या फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x लेस देन -20/4, और x ग्रेटर देन -5 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सही हो गया। तो ये कट होके 1 आ जाएगा, और ये 4 1 4 5 20। तो ये कितना हो जाएगा, -5, और x इज़ ग्रेटर देन -1। तो हम इसको लिख देंगे सोल्यूशन सेट में, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे इसे, क्योंकि ये रियल नंबर है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड x इज़ लेस देन
एक्स इज़ लेस देन -5 और एक्स इज़ ग्रेटर देन -1। इसको बंद कर देंगे और इस तरह यह क्वेश्चन बनाना हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कुछ इस तरह का है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, 5x को सेपरेट करना, यानी कि x वाली टर्म्स को सेपरेट करना। तो इसके साथ अगर हम देखें तो 1 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे 3x/2 है और इसके साथ ये लगा हुआ है, तो इसको परली तरफ ले जाएंगे। तो इनको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -5x ग्रेटर देन 16, ये +1 था, इधर आके क्या हो जाएगा -1, ये दरमियान में एंड लगा हुआ है, ये हो जाएगा -3x/2 लेस देन इक्वल टू 9 -3, ये यहाँ पे +3 हो रहा था, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा -5x ग्रेटर देन 15 एंड -3x/2 लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, -5 नेगेटिव नंबर है, वो जब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इनइक्वलिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय -5, दरमियान में क्या लगा होगा, एंड लगा होगा। सही हो गया। और इस तरफ अगर हम देखें तो ये भी क्या है, नेगेटिव नंबर है, उधर जाएगा तो उलट ही जाएगा एक तरह से, तो ये इनइक्वलिटी भी क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 3 या -3 है, ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3, ये कट हो गया, कितना आ जाएगा 3। तो x क्या हो गया, लेस देन -3 हो गया। एंड आप लोगों ने ये बात लाजमी याद रखनी है कि जब भी कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होगा तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सेम एज इट इज़ हम क्या कर देंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 ज़ार कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, और 12 जब 3 पे डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, -4। तो चूँकि ये रियल नंबर है, ठीक हो गया, और रियल नंबर को हम जो है सेट नोटेशन फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड x को दरमियान में लिख देते हैं। x छोटा है -3 से, तो हम लिख देते हैं x छोटा है -3 से और बड़ा है किस चीज़ से, -4 से, और इक्वल भी है -4 से। तो ये इस तरह इसको मर्ज करके लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों बातें ठीक होनी चाहिए तो ही हमारी कंपाउंड इनइक्वलिटी ट्रू कहलाएगी। ठीक हो गया, दोनों बातें ठीक होनी चाहिए। तो जो हमारी 5.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। उस क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहते हैं द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x एंड 10, यानी कि 5 टाइम्स अ नंबर टाइम्स जब भी लिखा होता है उसका मतलब होता है कि वो चीज़ उससे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमारे पास वो जो नंबर हो गया वो क्या हो गया, हमारे पास 5x हो गया। नंबर तो हमारा x है, लेकिन वो कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो वो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब वो कहते हैं उसका 10 के साथ क्या हुआ हुआ है, सम हुआ हुआ है, सम उसने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। तो कहते हैं द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x एंड 10, तो ये उन दोनों का क्या हो गया, सम हो गया। वो कहते हैं इज़ लेस देन -35, इज़ लेस देन -35, ठीक हो गया। फिर वो दरमियान में कहता है और वो कैसा है, ग्रेटर देन है 5 से, यानी कि यही चीज़ हम क्या कर देंगे, एक दफ़ा ग्रेटर देन भी क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। तो ये जगह 5x + 10 ग्रेटर देन -5, ठीक हो गया। फिर हमने इसके क्या निकालने हैं, सोल्यूशन निकालने हैं। सही हो गया। तो ये वाले सवाल भी ऊपर वाले सवालों की तरह ही हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करनी है, वो जो इनइक्वलिटीज़ थी वो भी क्या करनी है, खुद ही बनानी है। ये स्टेटमेंट वाले सवाल हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि सबसे पहले तो x वाली वैल्यूज़ को सेपरेट करना। तो 5x को यहीं रहने देते हैं हम, ये जो +10 है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये लेस देन -35 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। दरमियान में लिखा हुआ है और सेम एज इट इज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x ग्रेटर देन -5, ये +10 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x लेस देन, ये कितना हो जाएगा 45 -45, और 5x ग्रेटर देन -15। तो ये जो 5 है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हो जाएगा x इज़ लेस देन -45 डिवाइडेड बाय 5, और 5 और यहाँ पे सिर्फ x, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15/5। तो ये जब कटिंग होगी तो क्या हो जाएगा, x इज़ लेस देन -9 और x इज़ ग्रेटर देन -3। कटिंग होगी ये 3 आ जाएगा, और ये कट होगी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज़ लेस देन -9 और x इज़ ग्रेटर देन -3। या तो इन जो इनइक्वलिटीज़ हैं उसके लिए जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, x लेस देन -9 होगा, या फिर x ग्रेटर देन -3 होगा।
बच्चों के दरमियान में और लगा हुआ है तो दोनों ठीक नहीं हो सकती, इन दोनों में से कोई एक ही ठीक होगी, लेकिन वो बस हमने इसको इसी तरह सॉल्व करना है, बाकी इनको पुट करके एक्सप्लेन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहते हैं 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5, यानी कि 2 टाइम्स अ नंबर, अगर वो नंबर लेट नंबर बी एक्स, अगर वो नंबर हमारा क्या है एक्स है, तो कहते हैं 2 टाइम्स अ नंबर, यानी कि नंबर को कितने टाइम्स, क्या टाइम्स का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2x हो जाएगा। और वो कहते हैं डिक्रीज़, यानी कि माइनस कितना डिक्रीज़ हुआ है 5, तो कहते हैं ये ग्रेटर देन है और इक्वल टू है द नंबर इंक्रीज्ड बाय 8, यानी कि द नंबर वही नंबर इंक्रीज का मतलब होता है प्लस, कितना इंक्रीज़ किया हुआ है बाय 8, सही हो गया। तो ये जो प्लस है वो डिनोट करता है इंक्रीज़ को, और ये जो माइनस है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, डिक्रीज़ को, सही हो गया। और ये जो टाइम्स होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, सही हो गया। तो बस हमारा ये आता है, वो कहते हैं 2 टाइम्स अ नंबर इज़ डिक्रीज्ड बाय 5, यानी कि वो नंबर हमने क्या किया हुआ है 2 ज़ार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे -5 कर देंगे। ये ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है x + 8, यानी कि नंबर वही वाला नंबर इंक्रीज्ड बाय 8, यानी कि +8। तो ये हमारी इस तरह की इनइक्वलिटी हमारे पास कौन सी होगी, ये वाली। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x वालों को एक तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x - x, ये वाला x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 + 5 हो जाएगा। ये 8 है, ये 5 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में है, तो ये कितना हो जाएगा x, और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और 15 कितने होते हैं हमारे पास 13। तो हम इसको सिंपल सेट में लिख देंगे, x सच दैट, सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, मिड ब्रैकेट होगी x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 13। तो ये तो सिंपल सा था। अगर आपको ये बनाना आती है तो फिर आपके लिए ये सवाल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। तो बस आप लोगों को इन बातों का पता होना चाहिए कि टाइम्स का मतलब होता है वो चीज़ उसके साथ मल्टीप्लाई हुई हुई है उतने टाइम्स, अगर वो कहता है 2 टाइम्स तो इसका मतलब होगा वो 2x है, अगर वो 3 टाइम्स तो 3x है, और वो क्या डिक्रीज़ का मतलब होता है माइनस कर देंगे उसके साथ किसी चीज़ को, और प्लस इंक्रीज़ का मतलब होता है प्लस। तो इस तरह ये 5.4 हमारी कंप्लीट हो जाती है।